हेलो दोस्तों, आज हम अपने अर्थ के बेअरमी बिस्तर से जानेंगे। यह ब्रह्मांड अरबों आकाशगंगाओं से भरा हुआ एक असीम विस्तार। हर आकाशगंगा में अरबों तारे और हर तारे के चारों ओर घूमते असंख्य ग्रह। लेकिन इस विशाल ब्रह्मांड में अब तक केवल एक ही ग्रह ऐसा ज्ञात है जहां जीवन पनप सका है। वह ग्रह है पृथ्वी। पृथ्वी न केवल हमारा निवास स्थान है, बल्कि यह प्रकृति की सबसे जटिल और संतुलित रचनाओं में से एक है। यह कहानी है पृथ्वी की, उसके जन्म की, उसकी संरचना की, उसके वातावरण की और उस जीवन की जिसने इसे विशेष बना दिया। लगभग 4.54 अरब वर्ष पहले ब्रह्मांड के एक कोने में गैस और धूल का एक विशाल बादल मौजूद था। इसे हम सौर निहारिका, सोलर नेब्यूला कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव से यह निहारिका धीरे धीरे सिमटने लगी। इसके केंद्र में बना सूर्य और उसके चारों ओर छोटे छोटे कण आपस में टकराकर जुड़ने लगे। इस प्रक्रिया को कहते हैं अभिवृद्धि अक्रीशन। धीरे धीरे इन कणों से एक गर्म द्रव्यमान युक्त गोला बना। यही था प्रारंभिक पृथ्वी। उस समय पृथ्वी अत्यधिक गर्म थी। चारों ओर आग और लावा फैला था, लगातार उल्काओं से टकरा रही थी। यह पृथ्वी जीवन के लिए नहीं, बल्कि एक अग्निग्रह जैसी थी। समय बीतने के साथ साथ पृथ्वी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। गुरुत्वाकर्षण के कारण भारी तत्व जैसे लोहा और निकेल नीचे बैठ गए, हल्के तत्व ऊपर की ओर आ गए। इसी प्रक्रिया से पृथ्वी की आंतरिक संरचना बनी। पृथ्वी की 4 मुख्य परतें। एक भूपर्पटी क्रस्ट। यह पृथ्वी की सबसे बाहरी और पतली परत है। यही वह सतह है जहां हम रहते हैं, जहां पर्वत, नदियां और मैदान हैं। भूपर्पटी 2 प्रकार की होती है। महाद्वीपीय भूपर्पटी, महासागरीय भूपर्पटी। 2 मैंटल। भूपर्पटी के नीचे स्थित यह परत लगभग 2900 किलोमीटर मोटी है। यहां चट्टानें ठोस भी हैं और आंशिक रूप से द्रव भी। यही मेंटल ज्वालामुखी विस्फोट, भूकंप, महाद्वीपों की गति का कारण बनता है। 3 बाह्य कोर, आउटर कोर। यह द्रव अवस्था में होता है, मुख्य रूप से लोहा और निकेल से बना। यही परत पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न करती है। 4 आंतरिक कोर, इनर कोर। यह अत्यधिक दाब के कारण ठोस है। इसका तापमान सूर्य की सतह जितना गर्म होता है। जब पृथ्वी ठंडी हुई तो ज्वालामुखियों से निकलने वाली गैसों ने एक परत बनाई जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की संरचना: नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21%, अन्य गैसें 1%। वायुमंडल के कार्य: सूर्य की हानिकारक किरणों से रक्षा, तापमान संतुलन, मौसम और जलवायु का निर्माण, श्वसन के लिए ऑक्सीजन। यदि वायुमंडल न होता तो पृथ्वी भी मंगल जैसी निर्जीव हो जाती। प्रारंभिक पृथ्वी पर लगातार उल्काएं गिर रही थीं। इनमें से कई उल्काएं जल और बर्फ लेकर आईं। धीरे धीरे महासागर बने, नदियां बहने लगीं, वर्षा शुरू हुई। आज पृथ्वी की 71% सतह जल से ढकी है। इसी कारण पृथ्वी को कहा जाता है नीला ग्रह। जल तापमान को नियंत्रित करता है।
जीवन की रासायनिक क्रियाओं को संभव बनाता है, पृथ्वी को संतुलित रखता है। घूर्णन। पृथ्वी अपने अक्ष पर लगभग 24 घंटे में एक चक्कर लगाती है। इससे दिन और रात होते हैं। जैविक घड़ियां संचालित होती हैं। परिक्रमण। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा 365 दिनों में करती है। पृथ्वी का अक्ष 23.5 डिग्री झुका हुआ है, जिससे ऋतुएं बदलती हैं। अदृश्य सुरक्षा। बाह्य कोर में पिघले लोहे की गति एक शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र बनाती है। यह क्षेत्र सौर पवन को मोड़ देता है, वायुमंडल को उड़ने से बचाता है, जीवन को संभव बनाता है। इसके बिना पृथ्वी धीरे धीरे निर्जीव हो जाती। लगभग 3.8 अरब वर्ष पहले महासागरों में सरल रासायनिक अणु जीवित कोशिकाओं में बदले। यही से सूक्ष्म जीव, पौधे, पशु और अंततः मानव का विकास हुआ। पृथ्वी ने जीवन को जन्म दिया और उसे संरक्षित भी किया। मानव ने सभ्यताएं बसाईं, विज्ञान विकसित किया, प्रकृति पर नियंत्रण बढ़ाया। लेकिन इसके साथ प्रदूषण, वनों की कटाई, जलवायु परिवर्तन भी बढ़ा। आज पृथ्वी चेतावनी दे रही है। पृथ्वी केवल पत्थर और जल का गोला नहीं, यह एक जीवंत प्रणाली है। इसे समझना, इसका सम्मान करना और इसकी रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। क्योंकि पृथ्वी है तभी जीवन है। तो दोस्तों, पृथ्वी की इस अद्भुत यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए धन्यवाद। आशा है कि यह जानकारी आपको सोचने और समझने की नई दिशा देगी। अगले वीडियो में फिर मुलाकात होगी। धन्यवाद दोस्तों।